हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफसी एंड केकेटी कंडीशन की एग्जांपल नंबर 13 करेंगे। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। कंसीडर पी मतलब क्या होता है? प्राइमल प्रॉब्लम। मिनिमम ऑफ x1 माइनस 3² प्लस x2 माइनस 2² subject to x1 square plus x2 square less than equal to 5, x1 plus 2x2 less than equal to 4, x1 x2 greater than equal to 0. Show that x bar is equal to 2, 1 is a KKT point of P and also an optimal solution of first order LP approximation of P. This question is same as example number 12. अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं किया है तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 12 करें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और जो हम एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहे हैं ये 2021 में 16 मार्क्स में आई थी। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने कंस्ट्रेंट्स को लेस देन इक्वल टू 0 में चेंज करना होता है। 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली -4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये दोनों ग्रेटर देन है तो इसको लेस देन में कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू में चेंज कर देंगे। देन इसको नेमिंग दे देते हैं f ऑफ x, g1, g2, g3, g4। ये सभी क्या है? हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या बन गई? द गिवन प्रॉब्लम इज P मिनिमम ऑफ f ऑफ x सब्जेक्ट टू g1x, g2x, g3x, g4x लेस देन इक्वल टू 0, वेयर इनको हमने नेमिंग दे दी। नाउ सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? x बार इज इक्वल टू 2, 1 को क्या प्रूफ करना है? केकेटी पॉइंट प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करेंगे? वही राइट दी केकेटी कंडीशंस। केकेटी कंडीशंस कौन सी होती हैं? पीएफ, डीएफ एंड सीएस। पीएफ मतलब क्या होता है? प्राइमल फिजिबिलिटी। डीएफ मतलब डुअल फिजिबिलिटी और सीएस मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस। पीएफ में क्या होता है? हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 में होनी चाहिए। डीएफ में हमारी इक्वेशन क्या होता है? डेल एफ ऑफ एक्स बार प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 4। 4 कैसे है? क्योंकि हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स है। यूआई डेल जी आई एक्स बार इक्वल टू 0। एक्स बार हमारा पॉइंट कौन सा है? 2, 1 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे? डेल एफ ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करते हैं हम? इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर्ल एफ अपॉन कर्ल x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेटिव, देन विद रिस्पेक्ट टू x2 पार्शियल डेरिवेटिव। ये किसका होगा? हमारे फंक्शन का। फंक्शन किसके इक्वल था हमारा स्टार्टिंग में? ये वाला x1 माइनस 3² प्लस x2 माइनस 2²। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 x1 माइनस 3 और पावर कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि 2 माइनस 1 इज 1। ऐसे विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो ये बन जाएगा 0। तो ये आ गया 2, आ गया 2 x2 माइनस 2, क्योंकि पार्शियल का मतलब क्या होता है? अगर विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं तो x2 कांस्टेंट, अगर x2 कर रहे हैं तो x1 कांस्टेंट। तो यहाँ पे पुट कर दिया। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो हमारे पॉइंट्स थे, x1 पॉइंट हमारा बन गया 2 और x2 पॉइंट बन गया हमारा 1। तो 2 माइनस 1 इज -3 2 माइनस 3 इज -1। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2। ऐसे यहाँ पे माइनस किया 1 माइनस 2 इज -1। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। देन उसके बाद हमने किसकी निकालनी है वैल्यूज? डेल g1, g2, g3, g4। ऐसे हमने जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है उनका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आ गए। उसके बाद पॉइंट्स पुट कर दिया तो सभी की वैल्यूज हमने जो इक्वेशन 1 है वहां पे पुट कर दी। पहले डेल एफ ऑफ एक्स बार की वैल्यू क्या है? -2 यहाँ पे पुट कर दिया प्लस u1 डेल g1 x, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 4, 2। ऐसी प्लस u2 g2 की है हमारे पास 1, 2 प्लस u3 -1, 0 प्लस u4 0 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, 0। अब इसको हमने क्या किया? सॉल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन? 4u1 प्लस u2 माइनस u3 इक्वल टू 2 को कॉमन निकाल दिया। u1 प्लस u2 माइनस u4 इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को दे दी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 1, 2 हमारी कौन सी थी? जो हमने ऊपर बनाई थी ये वाली। ऐसे इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5, इसको काट के इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5।
CS क्या होता है हमारा, UI इंटू GIX इक्वल टू 0, जो हमने एग्जाम्पल थ्योरम नंबर 15 में किया था। सो UI मतलब U1 G1X, G1 हमारा क्या है X1 स्के प्लस X2 स्के माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसे U2 G2 की वैल्यू क्या है X1 प्लस 2X2 माइनस 4 इक्वल टू 0, U3 X1 इक्वल टू 0, U4 X2 इक्वल टू 0। इसको देती इक्वेशन नंबर 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमें पता है कि X1 की वैल्यू 2 है और X2 की वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन 8 और 9 में पुट कर दिया तो हमारे पास U3 U4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है X1 की वैल्यू 2 है। अगर दोनों को कंबाइन भी करेंगे तो या तो आइदर U3 इक्वल टू 0 और X1 इक्वल टू 0। U3 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है, बट 2 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि X1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, तो हमने ले लिया U3 इक्वल टू 0। सिमिलरली U4 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इक्वेशंस को सॉल्व किया। जो इक्वेशन नंबर 5 है ये है हमारे पास, ये वाली, यहाँ पे हमने U3 और U4 की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये दोनों बच गए। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, U2 की वैल्यू आ गई 2/3, ऐसे ही पॉइंट पुट किया तो U1 की वैल्यू आ गई 1/3। सिंस यहां से क्लियर हो रहा है कि UI सभी की वैल्यूज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारी सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो इसके हमारा जो X बार पॉइंट है 2,1 वो क्या बन गया KKT पॉइंट, क्योंकि इसमें हमारी तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, PF, DF एंड CS। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, X बार इज इक्वल टू 2,1 को क्या फाइंड प्रूव करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ LP अप्रोक्सीमेशन ऑफ P। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं, जो हमने थर्ड सेम में किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट ऑर्डर LP अप्रोक्सीमेशन ऑफ P इज गिवन बाय, ये इक्वेशन हमने पहले भी की थी। कौन सी थ्योरम थी हमारी, थ्योरम नंबर 18, KKT कंडीशन एंड फर्स्ट ऑर्डर LP अप्रोक्सीमेशन। तो कौन सी थी हमारी LP अप्रोक्सीमेशन, ये वाली, मिनिमम ऑफ f ऑफ x बार प्लस डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज x माइनस x बार, और इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या होती थी, gi x बार प्लस डेल gi x बार ट्रांसपोज x माइनस x बार लेस देन इक्वल टू 0। देन x बार हमारा KKT पॉइंट तब होता था जब x बार हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ LP x बार देता था। तो इन दोनों को यूज करते हैं हम। हमारी इक्वेशन क्या है, LP x बार इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज सब्जेक्ट टू gi x बार प्लस डेल gi x बार ट्रांसपोज x माइनस x बार लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे डेल gi x बार, ये तो हमने पहले भी फाइंड किया, डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज x क्या आया था हमारे पास -2 इसका हमने कॉलम को चेंज कर दिया रो में, तो क्या आ गया -2 x का मतलब क्या होता है x1 x2, तो -2 x1 -2 x2 बन गया। उसके बाद हमने ये इक्वेशन ले ली, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। G1 x बार मतलब G1 हमारी ये है, यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास 2,1, दैट मीन्स 2 2 4 प्लस 1 माइनस 5। देन उसके बाद क्या करेंगे, डेल G1 x बार ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या आई थी 4 2, तो इसको चेंज किया तो क्या आ जाएगा, रो में चेंज किया तो 4 2 आ गया, क्योंकि इसका करना है हमने ट्रांसपोज। पहले भी हमने निकाला था इसकी वैल्यू, ये देखो 4 2, ऐसे G2 की वैल्यू थी 1 2, G3 की वैल्यू थी -1 0, G4 की वैल्यू थी 0 -1। अब हमने यूज किया 4 2। अब ये कॉलम में गिवन है तो इसको रो में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 लेस देन इक्वल टू 0, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस एक्स बार, हमारे पास क्या आ जाएगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास दो ही पॉइंट थे 2 और 1, तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है हमने, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। सिमिलरली G3 G4 G को फाइंड कर लेना है। सो G2 को अगर I इज इक्वल टू 2 को सॉल्व किया तो क्या आ गया x1 प्लस 2 x2 लेस देन इक्वल टू 4। I इज इक्वल टू 3 के लिए इक्वेशन बन गई x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और I इज इक्वल टू 4 के लिए क्या बनी है
x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमने इन दो इक्वेशंस पे सिंप्लेक्स मेथड लगाना है। सो सिंप्लेक्स मेथड के लिए क्या करते हैं, जो हमने थर्ड सेम में किया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। सो सिंप्लेक्स मेथड में क्या करना होता है, इस माइनस को खत्म करने के लिए मैक्सिमम लगा दिया 2x1 प्लस 2x2। या जरूरी नहीं है कि इसको आपने मैक्सिमम में चेंज करना है, आप मिनिमम में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या हो जाएगा, आपको माइनस के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, चाहे प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमम में हो चाहे मिनिमम में हो, बट हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, हमेशा लेस देन इक्वल टू में होती हैं। बट लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या थी, अगर मिनिमम में प्रॉब्लम है तब क्या होती है, कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू में। अब अगर मैक्सिमम में होती है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में। ये कब होता था, जब एलपीपी थर्ड सेम में। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसमें क्या है, अगर चाहे मिनिमम में हो प्रॉब्लम चाहे मैक्सिमम में, हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू में। इसीलिए इसको चेंज कर दिया मैक्सिमम में। अब हमने क्या करना है, जब भी लेस देन इक्वल टू में हो में कंस्ट्रेंट, तो स्लैक वेरिएबल्स ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन करके दिखाना है कि x3 x4 हमारे क्या है, स्लैक वेरिएबल्स, और सभी वेरिएबल्स क्या है हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे b c b x b x1 x2 x3 x4। यहाँ पे क्या होता है cj, और यहाँ पे एक डेल्टा जे भी आएगा, zj भी आएगा। डेल्टा जे कैसे फाइंड करते हैं, zj माइनस cj। अब बी में क्या होता है, हमेशा स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं, 0 0। एक्स बी में क्या होता है, जो इक्वल टू में गिवन है। इक्वल टू में इक्वेशंस क्या गिवन है, 5 और 4। सीजे में क्या आते हैं, जो ऊपर मैक्सिमम में प्रॉब्लम होती है, जैसे 2 2, ये देखो 2 2, x3 x4 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 0, तो 2 2 0 0। और x1 x2 x3 में क्या आ जाएगा, इन सभी के कोफिशिएंट 2 1 1 0। सो यहाँ पे आ गया 2 1 1 0। सिमिलरली 1 2 0 1। उसके बाद आपने क्या करना है, zj कैसे फाइंड करना होता है, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और डेल्टा जे कैसे फाइंड करना है, zj माइनस cj, तो 0 माइनस 2 इज -2, 0 माइनस 2 -2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। मोस्ट नेगेटिव -2 है, तो इसको कर दिया एंटर, और इसको डिवाइड करके देखा तो लीस्ट पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास 5/2, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 2.5 और यहाँ पे आएगी 4, तो सबसे छोटा हमारा ये है, तो इसको कर दिया रिमूव। तो x3 की जगह क्या आ जाएगा, एंटर होके x1, और x1 का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ पे चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉमन पार्ट हमारा क्या आ गया, ये देखो कॉमन कैसे आता होता है, एक तो ये हमारे पास बन गया और एक यहाँ पे ये बन गया, तो ये हमारा बन गया 2 कॉमन पार्ट। तो जब भी कॉमन पार्ट आ जाए उसको हम बनाना होता है 1 और यहाँ पे बनाना होता है 0। आपने इसे इतनी सारी इंग्लिश नहीं लिखनी, क्या लिखोगे, इन दी अबव टेबल x1 एंटर्स एंड x3 लीव्स द टेबल, बस आपने ये लिखना है। अब ऑपरेशंस लगा देते हैं, यहाँ पे बनाना है 1 बनाना है तो r1/2, यहाँ पे बनाना है 0 तो r2 माइनस 1/2 r1। ये सारा हमने थर्ड सेम में किया है, और ऑपरेशंस तो हमने +2 क्लास से लगा रहे हैं, तो आपको ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए। सो हमारा न्यू टेबल ये बन गया। देन उसके बाद आपने फिर से क्या करना है, यहाँ पे फिर से zj नहीं फाइंड किया, आपने करके दिखाना है, तभी आप डेल्टा जे फाइंड करेंगे। तो zj कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1/2 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता रहेगा, सीधा ऊपर वाली टर्म के साथ कर देते हैं। 2 इंटू 1/2 इज 1, 2 इंटू 0 इज 0। नाउ डेल्टा जे इज zj माइनस cj, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 2 इज -1, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0। अब हमने क्या करना है, ये हमारा बन गया मोस्ट नेगेटिव, इसको कर दिया एंटर। डिवाइड करके देखा तो 5 और 1 में छोटा कौन है, 1, तो इसको कर दिया लीव। अब 4 की जगह क्या आ जाएगा, x2, x2 का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमारा कॉमन पॉइंट ये आ गया, तो यहाँ पे बनाना है 1 और यहाँ पे बनाना है 0, तो इसके लिए फिर से ऑपरेशन लगाएंगे
कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, अप्लाइंग R1 माइनस 1/3 R2 और R2 पे क्या आ जाएगा 3/2 है तो 2/3 R2। लाइन क्या लिखोगे, X2 एंटर और X4 लीव्स द टेबल। नाउ अब हमारा न्यू टेबल क्या बन जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे चेंज हो गया 0 1 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 2/3 और यहाँ पे भी चेंज होके 1 0 आ गया। देन ZJ निकालते हैं, 2 into 1 2, 2 into 0 इज 0 तो 2 आ गया, 2 into 0 0 प्लस 2 into 1 2, 2 2 is 4/3, 2 को माइनस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2/3, 4 माइनस 2 इज 2/3। फिर से 2 इंटू माइनस 2/3 इज माइनस 2/3 प्लस 2 2 इज 4/3, क्योंकि हमने क्या करना होता है, प्लस करना चाहिए होता है। 4 माइनस 2 इज 2/3। अब डेल्टा जे निकालते हैं, ZJ माइनस CJ, 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 2/3 माइनस 0 2/3, 2/3 माइनस 0 इज 2/3। अब हमारा क्या हो गया, डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब x1 की वैल्यू आ गई 2 और x2 की वैल्यू आ गई 1, तो यही हमें वैल्यू चाहिए थी। इसका मतलब 2,1 हमारा क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है LP x बार सोल्यूशन का। LP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। जब भी आपको LP आ जाए तो उसका मतलब आपने लगाना है सिंप्लेक्स मेथड। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 19 करेंगे, सफिशिएंट केकेटी कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।